नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज 24/7 के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का विषय है कि आपका होम लोन किन बातों पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं 10 ऐसे पॉइंट जिस पे आपका होम लोन डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को ताकि आपको पता चले कोई पॉइंट आपका वीक तो नहीं है, कहाँ पे आपको वर्क करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेंट को एप्लीकेंट का एज, दोनों का एज जो है उस पर डिपेंड करता है। तो इस पे आपका डिपेंड करता है लोन अमाउंट। सेकंड, आपको इनकम पे डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना, आपको इनकम कितना है। मैं बार बार बताता हूँ, अगर 50,000 या उससे कम इनकम है आपका, कम प्रॉफिट है आपका, तो होम लोन बिल्कुल ना ले। मेरी बात को आप नोट करके रख लीजिए। अगर 50,000 या उससे कम इनकम है आपका तो होम लोन हरगिज ना ले। अगर 1,60,000, 70,000, 80,000 इनकम है तो अपनी इनकम का 30% ही EMI लीजिए। तो सेकंड, आपका इनकम पे डिपेंड करता है। थर्ड, आपकी लायबिलिटी यानी करंट यानी लेटेस्ट आपका क्या क्या EMI चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए 1 लाख आपका इनकम है लेकिन 40,000 आप EMI भरते हैं, तो वो 40,000 आपका ऑब्लिगेशन वो माइनस हो जाएगा, आपका लोन अमाउंट इफेक्ट करेगा, कम हो जाएगा। बिजनेस प्रोफाइल और या जॉब प्रोफाइल, आपका बिजनेस प्रोफाइल क्या है, किस तरह का बिजनेस करते हैं, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। आपका जॉब क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आप किस तरह का जॉब करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, आपका पोस्ट क्या है, टेम्पररी जॉब तो नहीं है, इस पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी का जॉब टेम्पररी है, कभी उसको काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो ऐसे में बैंक या NBFC लोन देने से बचती है। तो आपका बिजनेस प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल मायने करता है। फिफ्थ, बिजनेस और जॉब एक्सपीरियंस। कम से कम होम लोन लेने के लिए या कोई भी लोन लेने के लिए 3 साल का आपको बिजनेस या जॉब एक्सपीरियंस होना ही चाहिए विद एविडेंस, प्रूफ के साथ। छठा, आपका डिपेंड करता है प्रॉपर्टी वैल्यू पे। मान लीजिए आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए लेकिन आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू सिर्फ 60 लाख है, तो आपको 1 करोड़ का लोन हर किस नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत मायने करता है, और प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना आपको लोन मिलता है मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी लीगल डॉक्यूमेंट। 7 पॉइंट, प्रॉपर्टी लीगल डॉक्यूमेंट। आपका प्रॉपर्टी लीगल है कि नहीं, उस पर फंडिंग हो सकता है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप चौल में रूम ले रहे हैं तो आपको बैंक या NBFC लोन नहीं देगी। तो पहली बात हो, प्रॉपर आपका जो फ्लैट है या रॉ हाउस है या बंगलो है या लैंड है वो प्रॉपर लीगल होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। आपका और आपके फैमिली का एक्सपेंसेस, आपके परिवार का खर्चा। होता यह है कि मान लीजिए आपने 40 लाख के लिए लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन आपके ऊपर 8 लोग डिपेंडेंट हैं, यानी 8 लोग आपके कमाई से खाने वाले हैं। तो बैंक या NBFC क्या करेगी, पर हेड आपका एक्सपेंसेस माइनस कर देगी। अगर परिवार का खर्चा आपका मान लीजिए 1 लाख सैलरी है, परिवार का खर्चा आपका 60,000 आएगा तो 40,000 बचेगा। ऐसे में आपको 40,000 का ही EMI मिलेगा, उससे ज़्यादा का EMI नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपका और आपके फैमिली का एक्सपेंसेस बहुत मायने रखता है। और अगर आपके और आपके फैमिली का एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो आप होम लोन मत लीजिए, क्योंकि ये 20 साल का होता है। अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो आज नहीं तो कल आपका EMI बाउंस होगा, आप EMI नहीं भर पाएंगे, प्रॉपर्टी NPA हो जाएगा और आपका मेहनत से जमा किया हुआ पैसा भी डूब सकता है। डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप बैंक को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। चाहे एज हो, चाहे आपका नाम, ID प्रूफ हो, इनकम प्रूफ हो, सब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। 10, सिविल। ये बहुत मायने करता है एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट, तो दोनों का सिविल बहुत ही मायने करता है। बैंक देखती है कि अगर बंदा 5,000 का EMI नहीं भर पा रहा है तो मेरा 40,000, 30,000 का EMI कैसे भरेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं 2,000 का EMI नहीं भरा तो क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर 2,000 का 4,000 का आप EMI नहीं भरते हैं तो बैंक को सीधा सिंपल कैलकुलेशन करती है कि जो बंदा 4,000, 5,000 का EMI नहीं भर पा रहा है वो हमारा EMI क्या भरेगा। तो सिविल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन लेने से पहले ट्रांस यूनियन का सिविल जरूर चेक करें, उसमें देखिए आपके नाम पर कोई लोन तो नहीं चल रहा, या वो पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं राइट ऑफ तो नहीं है। तो ये जरूर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका जो टोकन का अमाउंट है, आपका प्रॉपर्टी के लिए आपने जो पैसा दिया है, जो स्टैम्प रजिस्ट्रेशन, ये सब डूब सकता है, या मजबूरी हम आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर इस होम लोन से रिलेटेड या किसी भी लोन से रिलेटेड आपको अगर सवाल है, PLBL, होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल है आपके पास, चाहे आपका अगर अकाउंट NPA हो गया है तो उसमें आप क्या करें, ऐसे कोई भी सवाल है तो आप जरूर कमेंट में पूछिए।
मैं कोशिश करूंगा उसका एक्यूरेट जवाब देने का। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।